फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज नंबर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 ज़्यादा है। तो बोला संख्या बताइए, बोला ना संख्या निकालना। ठीक है, चलिए संख्या हम लोग मान लेते हैं ए, गुणनफल बता रहा ना a इंटू बी। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है 336 दिया हुआ है। ठीक है, अब बता रहा उनका योगफल उनके अंतर से 28 ज़्यादा है, बता रहा ना 28 ज़्यादा है। ठीक है ना, उनके योगफल से ना, योगफल के बराबर अंतर से 28 अधिक है ना, यानी 28 अधिक होगी, अंतर से 28 अधिक इसके बराबर हो गया ना। अब इसे सोल्व करते देखिए, a प्लस बी के बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस 28 हो जाएगा। तो a और ये कट जाएगा, b इधर आ जाएगा तो 2b हो जाएगा ना, तो 28। तो b बराबर हो जाएगा 14 ना, यानी b बराबर हो जाएगा 14। ठीक है, तो a इंटू बी दिया हुआ है 336 दिया हुआ है, तो b का वैल्यू तो दिया हुआ है 14, तो निकल जाएगा ना। तो एक अब इससे काट देते हैं। ठीक है, कितना में चल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 से ही ना, 14 से देखो 14 हो जाएगा 2 जा और 14 6 जा। ठीक है, 6 जा में होगा ना, 14 4 जा में हो जाएगा। ठीक है, 14 4 जा 24 हो जाएगा ना। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 हो गया, अब बी का 14 हो गया। ठीक है, यही आंसर निकालना था। ठीक है, ये वाला बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। ठीक है ना, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा बता रहा। ठीक है ना, जिसका योगफल हम लोग को दिया हुआ 15। ठीक है ना, यानी 15 योगफल कितना है 15 है, और 3 बता रहा ना, 3 क्रमागत संख्या यानी 3 से इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो गया ना, और ये 3 क्रमागत बदला, 1 हो गया 2 3, यानी ये 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये कौन वाला बीच वाला नंबर निकलेगा ना, ये बीच वाला नंबर निकल गया। जैसे पहले वाला नंबर कौन हो गया 4, 5 के बाद वाला नंबर 6 हो गया ना। अब ये बोल रहा है इसका गुणनफल कितना होगा। ठीक है ना, इससे 4 से मल्टीपल करेंगे 5 को, 5 से मल्टीपल 6 को, टोटल कितना हो जाएगा 4 5 से 20, 20 और 6 यानी 12 यानी 0 नहीं 120 हो जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार का। यहाँ पर दिया है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़ कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, उन नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 यानी 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो तद अनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है। ठीक है, निम्न में से यानी ये 2 4 5 और 3 का गुणज किसका आएगा। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। यहाँ बता रहे देखिए 71 तथा अज्ञात संख्या ना गुणनफल कितना है 47 है, 7 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है ना, इसको जोड़कर। ठीक है ना, तो 71 से अज्ञात संख्या ए मान लेते हैं। ठीक है ना, उससे जोड़कर एक नई 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है ना, नई संख्या प्राप्त की जाती है। ठीक है, देखो नई संख्या कौन सी नई संख्या प्राप्त की जाती है, जोड़कर नई संख्या, उस नई संख्या को 7 से, ठीक है नई संख्या, ये नई संख्या हो गया, इसे 7 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, से 98 प्राप्त होता है। ठीक है, भागफल प्राप्त होता है, इससे भाग करने से 98 भागफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसे बनाते हैं 71 ए हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 को 98 से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा 686 हो जाएगा। ठीक है, अब 47 को इस पार ले जैसे माइनस हो जाएगा 71 ए, इससे 686 से 47 को माइनस कर देंगे तो 71 ए बराबर कितना हो जाएगा
639 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 17 इसे डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ए बराबर कितना हो गया 9 हो गया, 9 हो गया ना, ए बराबर 9 हो गया, ठीक है। इधर ए बराबर 9 हो गया, ठीक है। अब 9 किसका गुणज होगा, यहाँ पर 2 का तो गुणज नहीं होगा, 4 का भी नहीं होगा, 5 का भी नहीं होगा, ये गुणज यानी 3 का गुणज, इसका आंसर 3 हो जाएगा ना, 3 गुणज आ गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के गुण योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है। उन संख्याओं का योग क्या हो गया। चलिए उन संख्याओं का योग यहाँ बता रहा, दो संख्याओं का योग उन संख्याओं को अलग अलग गुना किया जाए, ठीक है ना। दो संख्या है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी है, ठीक है। इसको अलग अलग उन संख्या से गुना किया जाएगा, ठीक है, अलग अलग वही संख्या है, यानी पहला संख्या ए है, इसे गुना किया जाए तो कितना 247 आता है ना। और दूसरा वाला क्या होता है ए प्लस बी, इससे अलग संख्या यानी बी से मल्टीपल करेंगे, है 114 हो जाएगा, ठीक है। अब बता रहा है इन संख्याओं का योगफल, बता रहा ना, इन संख्याओं का योगफल निकालना है, योग करने हैं, ठीक है। तो इसे ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, फिर इसे ए प्लस बी ये वाला हो जाएगा ना, ए प्लस बी, इसको ऐड करेंगे कितना 361 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे करते हैं, यानी ए प्लस बी इंटू में है, यानी ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, इधर आएगा 361 हो गया ना। अभी ए प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा तो इधर रूट हो जाएगा ना, रूट में आ जाएगा 361, ठीक है। अब इसका रूट क्या हो जाएगा 361 का, ए प्लस बी बराबर 19 हो जाएगा ना, ए प्लस बी, और यहाँ क्या उन संख्याओं का योग ज्ञात किया है, ठीक है। ए प्लस बी का योग कितना निकल गया 19 निकल गया, ठीक है, यही वाला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, उनके वर्गों का योग कितना होगा, ठीक है। उनके वर्गों का योग, यहाँ बोल रहे दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तो उनके वर्गों का योगफल कितना होगा, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं, ए प्लस बी कितना दिया है 24 दिया है ना, फिर उसका गुणनफल मतलब ए इंटू बी दिया हुआ है 143 दिया हुआ है, ठीक है, ए प्लस बी दिया हुआ है। अब उनके वर्गों का बता रहा है ना, चलिए बनाते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। यहाँ पर ए प्लस का बी का वैल्यू दिया हुआ है 24 का स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 से ए इंटू बी दिया हुआ है 143, ठीक है। तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ स्क्वायर के वर्गों का निकालना है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये निकालना है, ठीक है ना, यानी इसे मल्टीपल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 286 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इधर ले आते हैं, इससे इधर ले आते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 576 माइनस 286, इससे इसको माइनस कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना निकल जाएगा 290, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या बोला है उनके वर्गों का योग, ये वर्ग है नंबर सबका वर्गों का योग कितना निकल गया 290, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा दो शून्यंतर संख्या ऐसी है जिनका अंतर योगफल गुणनफल दिया हुआ, ठीक है ना, 1:5 और 5:36 में है, ठीक है। उनका योगफल बताना, ठीक है ना, उनका योगफल निकालेंगे। चलिए उन संख्याओं का दो शून्यंतर है ना, उसका योगफल निकालेंगे। चलिए पहला क्या दिया हुआ है, पहला बोल रहा है अंतर ना ए माइनस बी, ठीक है, फिर ए प्लस बी, फिर क्या दिया हुआ है ए इंटू बी ना, तो अंतर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है,
फिर योग कितना दिया 5 दिया हुआ है और इसमें मल्टीपल कितना है 36 दिया हुआ है ना। अब चलिए दो संख्या का पहले लेते हैं ए माइनस बी बट्टा ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब इससे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल होता है ये इससे मल्टीपल होगा और ये इससे मल्टीपल है, यानी ये हो जाएगा 5a माइनस 5b बराबर कितना हो जाएगा a प्लस बी ना। तो चलिए क्या हो जाएगा, फिर इसे एक माइनस कर देंगे 4a हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा 6b, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4 2 3 जा, ठीक है, यानी 2a बराबर 3b हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा a बट्टे b बराबर क्या 3/2 हो गया ना। अब देखो यहाँ बता रहा है 3 हो गया ना, a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कितना हो गया 6 हो गया ना। अब बता रहे हैं 6 के बराबर दिया हुआ है, देखो 6 के बराबर दिया हुआ, इसका मल्टीपल कितना 36 दिया हुआ, ठीक है ना। तो 6 1 जा 6 6 जा यानी 6 हो गया, 1 के बराबर 6 हो गया। तो यहाँ किसका निकालना है योगफल का बता रहा ना, योगफल कितना होगा, ठीक है ना। तो 5 के बराबर किया होगा, ठीक है ना, 5 के बराबर 1 के बराबर 6 है तो 5 के बराबर इससे 6 से 6 को मल्टीपल कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ योगफल निकालना ना, योग का निकालना, 1 के बराबर 6 है तो 5 के बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 है और तीसरी और पहली का गुणनफल 48 है। तो तीसरी संख्या बताने बोला, तीसरी संख्या क्या होगा, ठीक है ना। चलिए पहला संख्या का गुणनफल कितना होगा, पहला दो संख्या का a गुना b बराबर कितना है 42 है ना, b गुना c यानी दूसरी और तीसरी का गुणनफल कितना है 56 है, ठीक है। अब फिर तीसरी और पहली का गुणनफल कितना है 48 है, ठीक है ना। इससे इसको मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है ना, इससे उनको मल्टीपल कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 2 a भी 2 है b भी 2 है, यानी a इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर हो जाएगा ना, डबल डबल ऐसे मल्टीपल कर देते हैं 42 गुना 56 गुना 48, ठीक है। अब क्या करेंगे a b c निकालेंगे तो इधर स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ना 42 56 इंटू 48। चलिए आगे बनाते हैं इसे, a इंटू बी इंटू सी बराबर क्या होगा, इसे तोड़ देते हैं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 7 6 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 8 7 हो जाएगा ना, फिर ये वाला कितना हो जाएगा 6 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बता रहा देखिए, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, ठीक है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, फिर दूसरा संख्या गुना, फिर देखो दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या हो रहा ना। यहाँ क्या बता रहा तीसरी संख्या निकालना, तीसरी संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, पहली और दूसरी दिया हुआ है a इंटू बी आ गया ना, पहला का वैल्यू a इंटू बी कितना 42 आ गया, तो तीसरा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। तीसरा संख्या यानी तीसरा संख्या यानी c बराबर कितना होगा 8 हो जाएगा ना, 8 ये तीसरा संख्या, ये पहला हो गया ये दूसरा हो गया, तो कितना तीसरा कौन वाला हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी आंसर इसका 8 हो जाएगा, ठीक है।